कर लिया। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस में मींस लाइट रिएक्शन में पढ़ा था। आप लोग वीडियोस देखी थी? ठीक है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा था। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि एटीपी की फॉर्मेशन करना। एटीपी फॉर्मेशन साइक्लिक भी होती है, नॉन साइक्लिक भी। फायदे वाली कौन सी बात है? फायदा कहाँ है? नॉन साइक्लिक में फायदा है क्योंकि वहां पर एनएडीपीएच भी बनता है। वहां पर क्या बनता है? एनएडीपीएच भी बनता है। आज जो है हम केमोऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, केमोऑस्मोटिक मैंने अलग लिखा है वरना ये ओ एक आ जाएगा। ठीक है, ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, थ्योरी है एक। ठीक है, ये इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मीन्स लाइट रिएक्शन में एटीपी कैसे बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। अभी तो मीन्स साइक्लिक में पढ़ा था कि एक एटीपी ही बना था, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, एटीपी कितने बन रहे थे? एक ही बन रहा था। क्या हुआ जी? ठीक है, तो अभी आज हम कुछ पढ़ते हैं। ये हमारे पास सुन लें, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट था, बार बार बता रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेनल थैलेकॉइड थे। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेनल थैलेकॉइड। इस एक थैलेकॉइड को हम बताते हैं, इस एक थैलेकॉइड को हम बता रहे हैं कि ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट है, ये वाला एरिया पूरा। ठीक है, और अंदर है हमारे पास थैलेकॉइड। हम एक बनाते हैं, एक हमारे पास है थैलेकॉइड। ठीक है, थैलेकॉइड के बाहर का ऐसा क्या है? स्ट्रोमा है। बाहर का ऐसा क्या है? स्ट्रोमा। अंदर है ल्यूमन, अंदर है हमारे पास ल्यूमन है। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या था? PS1 था। 1 था, 2 था। अच्छा, यहां पर हमारे पास क्या था? PS1 था। PS1 यहां से हमारे पास फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसके बाद हमारे पास क्या था? प्लास्टोक्वाइनिन था। शाबाश। उसके बाद क्या था? साइटोक्रोम B6F था हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या था? प्लास्टोसाइनिन था, नाम में नहीं लिख रहा। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था। ठीक है, या फिर शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद हमारे पास क्या था? फेरोडॉक्सिन था। ये हमारे पास PS2 था। और ये हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था जिसका नाम क्या था? फियोफाइटिन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था ये हमारे पास। और ये जो था हमारे पास, ये क्या था? PQ था। और ये था हमारे पास साइटोक्रोम B6F। ठीक है, और ये हमारे पास था PC था, प्लास्टोसाइनिन। और ये था हमारे पास PS2 1। क्या था हमारे पास? 1 था। और ये था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये कौन सा था? आयरन सल्फाइड था। शाबाश। ठीक है, और ये हमारे पास क्या था? हमारे पास फेरोडॉक्सिन था। यहां पर हमारे पास बन रहा था NADP+ पड़ा हुआ है, NADP+ पड़ा हुआ है। अब फोटोलाइसिस हुई है वाटर की। ठीक है, यहाँ पर वाटर टूटा था। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पर वाटर टूटा था। वाटर किसके थ्रू टूटा? एंजाइम के। यहाँ पर मैंने बताया था कि एंजाइम है, फोटो सिस्टम में क्या मौजूद है? एंजाइम है जो कि फोटो वाटर को तोड़ते हैं। ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बने थे, इनके 2 हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन बने थे, 2 जो है इसमें हमारे पास प्रोटॉन बने थे, और प्लस में 1/2 ऑक्सीजन बना था। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आए थे, ये ट्रेवल करते हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुंचे थे? NADP को हमारे पास क्या बनाया था? NADPH बनाया था, +H+ था। ठीक है, ये चीज हमने कल पढ़ी। अब देखिए केमोऑस्मोटिक थ्योरी क्या है हमारे पास, वो बता रहे हैं। सपोज कर मींस प्रोटॉन्स का फ्लो होना। मींस इसमें क्या है? क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रोटॉन्स का फ्लो होना। प्रोटॉन का फ्लो ऑफ प्रोटॉन लिखते हैं, फ्लो ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मीन्स ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करना। किस चीज का? प्रोटॉन्स का। किस चीज का? प्रोटॉन्स का। सपोज करते हैं बाहर हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं? 100। बाहर कितने प्रोटॉन हैं? 100। और सपोज करते हैं हमारे पास अंदर कितने प्रोटॉन हैं? 100। अंदर कितने हैं? 100। ठीक है, समझ में आ गई बात? दोनों तरफ प्रोटॉन क्या है? इक्वल है, तो फ्लो करेंगे? फ्लो नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल है। अब देखें हमारे पास बाहर का प्रोटॉन हमने क्या करना है? 100 में से लो करना है, और इनका प्रोटॉन का नंबर हमने क्या करना है? अंदर जो है हमने हाई करना। हाई ये वाला हाई नहीं, ठीक है, हेलो हाई वाला नहीं। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हाई करेंगे और हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे? लो करेंगे। इसको क्या कहते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएंगे।
प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब एक तरफ प्रोटॉन को बढ़ा दो, एक तरफ प्रोटॉन को क्या कर दो, कम कर दो। क्या होता है हमारे पास, हमने मीन से हायर कंसंट्रेशन मीन से ये किसको डिफाइन करते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएंगे। पहले क्या करेंगे हम लोग, प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, एक चीज हाई कर दो, दूसरी चीज कम कर दो, ठीक है। अभी ये प्रोटॉन ग्रेडियंट है नहीं है। अब देखें, वाटर टूटा, अंदर कितने प्रोटॉन बने, 2, तो ये कितने बन गए, 102 बन गए। समझ में आ गई बात, क्लियर है बात, अच्छा। और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पीईओ को मिले, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को मिले, प्लास्टोक्विनिन को मिलेंगे। प्लास्टोक्विनिन को जैसे ही मिलता है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये थोड़ा शरारती है, ये क्या है, थोड़ा शरारती है। बाहर का प्रोटॉन लेके किसको देता है, साइटोक्रोम देता है। साइटोक्रोम में मैं क्या करूं उसका, और उसको जो है वो प्रोटॉन निकाल दूं। इससे बाहर का जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन क्या करेगा, पीक्यू लेगा और दे देगा किसको, साइटोक्रोम को दे देगा, ठीक है। वो जो एक मूवी होती है ना अंताक्षरी, जिसमें खेलते हैं, वो बॉल होती है, आई थिंक वेलकम मूवी में, ठीक है, उसमें बॉल होती है, वो जो जंप देगा उसके लिए जो है ना, जहां पर सॉन्ग बंद होगा वहां पर फुटबॉल होती है, पता है। तो फिर वो जहां पर वो जो है अगले को ट्रांसफर कर देते हैं, अगले को ट्रांसफर कर देते हैं, वो आखिर में एक बंदे को मिल जाता है, तो वो फिर क्या कर देता है, अपना जो है वो बाबू भाई जो होता है उसके पास मैं क्या करूं, उसको बॉल को फेंकता है और वो सिक्योरिटी वाला जो है ना उसको पकड़ लेता है। तो सेम ये पीक्यू खुद लेता है और सेक्रेटरी वाले को क्या कर देता है, पकड़ा देता है। तो ये क्या करता है, मैं क्या करूंगा इस प्रोटॉन को, प्रोटॉन ये क्या भेज देता है कहां पर, अंदर। समझ में आ गई बात। तो मीन से ये जैसे ही पानी टूटा तो 100 से ये क्या बने 102, और ये 100 ही रहे, ठीक है, बढ़े ही नहीं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल किया तो बाहर से जो 100 था उसका एक प्रोटॉन ट्रेवल करके अंदर आ गया, तो ये यहां पर कितने हो गए 103, और ये यहां पर 99 हो गए। शाबाश, ये क्या हो गए हमारे पास 99 हो गए। प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना रहे हैं, क्लियर हो गई बात, अच्छा। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे गए तो एनएडीपी के पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है। और एनएडीपी ने क्या कर दिए, 2 प्रोटॉन पकड़ लिए, एक पकड़ लिया, एक को मिस पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो बाहर कितने बन जाएंगे हमारे पास 97, 2 पकड़े ना, एक पकड़ा, दूसरा अभी मिस लगा हुआ है, तो कितने बन गए हमारे पास 97। मतलब क्या हुआ कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके एनएडीपीएच बनाते हैं, अगर एक एनएडीपीएच बनाते हैं तो डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास 103 से 97, 6 प्रोटॉन का डिफरेंस आ जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास 6 प्रोटॉन्स का क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर दूसरी बार करें तो फिर हमारे पास मजीद डिफरेंस। अब देखें हमारे पास अंदर कितने हो गए, हमारे पास 103 हो गए, बाहर कितने हमारे पास 97। अंदर प्रोटॉन्स क्या है, ज्यादा है, और बाहर क्या है हमारे पास प्रोटॉन कम है, ठीक है। बाहर अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, इसको क्या कहते हैं, हमने क्या बनाया है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना दिया है। समझ में आ गई बात। अब मजीद आगे बढ़ेंगे तो बढ़ते हैं, इसको लिखें, थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूं। एक वाटर टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन बने, 2 प्रोटॉन बने। प्रोटॉन जब यहां पर बने तो बाहर भी पूरे थे 100, अंदर भी पूरे थे 100, से वो क्या हो गया 102 हो गए। ये इलेक्ट्रॉन आगे गए, पीक्यू के पास मिल गए, उसने शरारत करके एक प्रोटॉन अंदर भेज दिया, मींस ये हमारे पास जो है हमारे पास क्या 103 बन गए। ये क्या बन गया हमारे पास 103 बन गए। आगे ये इलेक्ट्रॉन गए तो एनएडीपी ने भी शरारत करके 2 प्रोटॉन पकड़ लिए, तो बाहर हमारे पास क्या हो गए 97 हो गए, ठीक है। तो मींस प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन गया। इसको पॉज करें। तो अभी तक हमने पढ़ा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बन रहा है। केमोऑस्मोटिक थ्योरी में हमने पढ़ा कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट कैसे बनता है। अब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कहां पर बढ़ गई है, ल्यूमेन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, और प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो गई है, बाहर कम है। एक एनएडीपीएच बना तो 6, दूसरा बना तो 12, तीसरा बना तो 18, ऐसे मींस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अंदर ल्यूमेन इतना भर जाएगा कि मजीद अब प्रोटॉन नहीं आ सकते। जैसे बैलून होता है, बैलून में क्या हो जाए, मजीद हवा भरेंगे तो वो फट जाता है, तो सेम ये ल्यूमेन में अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, भर जाती है, ठीक है, भर जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग जस्ट बोलते हैं एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जिसका नाम होता है हमारे पास F0। ये हमारे पास एक ही प्रोटीन है जिसका नाम क्या होगा हमारे पास F0, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास एक फूल की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, जिसका नाम क्या है हमारे पास F1, ठीक है। ट्यूब है एक हमारे पास प्रोटीन का जिसका नाम क्या होता है F0, इसके ऊपर एक फूल है जिसका नाम क्या है F1। वो एक मींस केप लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है हमारे पास, केप लाइक स्ट्रक्चर। थोड़ा सा जैसे वो क्या होता है
चाय कहाँ डालते हैं, थर्मास में डालते हैं, तो थोड़ा सा उसको घुमाते हैं तो चाय क्या होती है, निकलती है। समझ में आ गई बात। पर ये सेम उस कंडीशन में ये, पर ये हमारे पास घूमता है चाय निकलने के लिए, फिर से हम बंद कर देते हैं ताकि चाय ठंडी ना हो जाए। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हम वो खुद हाथ से करते हैं, ये खुद होता है। क्यों होता है हमारे पास, क्योंकि ये भर गया है। क्यों, क्या हो गया है, अब भर गया। जब प्रोटॉन हमारे पास यहां से आना चाहेंगे तो ये क्या करेगा, थर्मास की तरह ये खुल जाएगा। तो ये प्रोटॉन कितने ट्रेवल करेंगे, 3 प्रोटॉन ट्रेवल करेंगे। 3 प्रोटॉन करेंगे तो प्रोटॉन के ट्रेवल करने से एनर्जी बनती है। प्रोटॉन के ट्रेवल करने से क्या होती है, एनर्जी बनती है। चार्ज पार्टिकल जहां पर भी ट्रेवल करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन रही है, यहाँ पर एनर्जी बन रही है। सेम कांसेप्ट, 3 प्रोटॉन जैसे ही हमारे पास बनेंगे तो एनर्जी बनेगी। उस एनर्जी से ये इफ नॉट F1 क्या कर देता है, एडीपी को मिला देता है किसके साथ, फास्फेट के साथ, और वो क्या बन जाता है हमारे पास खुद फिर एटीपी बन जाता है। मींस 3 प्रोटॉन फ्लो करेंगे तो हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास 1 एटीपी बनेगा। ठीक है, अगेन तीसरे घूमते हैं, दूसरे घूमते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, एटीपी। ऐसे प्रोटॉन जितने भी हैं वो सभी बाहर आ जाते हैं और हमारे पास बहुत ज्यादा क्या बनते हैं, एटीपी। समझ में आ गई बात। तो लाइट रिएक्शन में अभी तक हमने पढ़ा कि जो साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ा, इनका स्ट्रक्चर पढ़ा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा। तो सबका रिजल्ट क्या बन रहा था हमारे पास, NADPH बन रहा था। अब केमोस्मोटिक थ्योरी पढ़ी, उसका रिजल्ट क्या बन रहा है हमारे पास, एटीपी। मींस लाइट रिएक्शन के हमारे पास आप लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके 2 हिस्से हो गए, साइक्लिक नॉन साइक्लिक। ठीक है, नॉन साइक्लिक में NADPH बनता है। मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमें क्या मिला, NADPH। दूसरा ATP भी मिलता है, एक मिलता है, कम मिलता है, मींस काउंट नहीं करते। ठीक है, NADPH मिला, और ये हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास केमोस्मोटिक थ्योरी से हमारे पास ATP। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे लाइट रिएक्शन का रिजल्ट हमारे पास क्या मिला, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोल दे, यहाँ लाइट रिएक्शन लिख दे, डिपेंडेंट रिएक्शन। उसका हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिला है, प्रोडक्ट मिला है हमारे पास ATP मिला है, दूसरा हमारे पास NADPH मिला है। अब आप लोगों को पता है कि ATP कहां पर मिला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी कुछ मिला, और दूसरा हमारे पास केमोस्मोटिक थ्योरी में मिला। और NADPH कहां मिला था हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, लाइट रिएक्शन तो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के किसमें, नॉन साइक्लिक, जिसको Z स्कीम भी बोलते हैं। समझ में आ गया, साइक्लिक में नहीं बना था, बिल्कुल भी नहीं बना वहां पर। ठीक है, तो ये इस चीज को ATP ये हमारे पास मौजूद है, स्ट्रोमा में मौजूद है, साइटोप्लाज्म से ही आ रही। ठीक है, ये हम तो कभी पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, वहां से पढ़ेंगे। इसको पॉज करें अभी आप।